आज हम एक्सप्लोर करेंगे स्कल का वो पार्ट जो कि सेल्फिश में नहीं दिखता, यानी नॉर्मा बेसिलिस। नॉर्मा बेसिलिस को हम जो हैं वो 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले करेंगे इसका एंटीरियर पार्ट, ठीक है, देन मिडल पार्ट एंड देन इसका पोस्टीरियर पार्ट। पहले करेंगे इसका एंटीरियर पार्ट, ठीक है। एंटीरियर पार्ट में दो हमारे पास बोन्स हैं। एक हमारे पास ये है मैक्सिला बोन और ये है पैलेटाइन बोन। जो मैक्सिला बोन है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे एक फोसा है या फोरामिन इसे कहते हैं, इंसाइसिव फोसा, ठीक है। ये इंसाइजर टीथ्स हैं, उनके नीचे होता है। उसके बाद ये थी पैलेटाइन बोन, ठीक है। पैलेटाइन बोन के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। ये है पैलेटाइन बोन, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास होता है, इधर फोरामिन है, ठीक है, उसको कहते हैं ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिन। जो एरिया है ना, इसको कहते हैं पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन। अब हम इसका करेंगे मिडल पार्ट, ठीक है। मिडल पार्ट में अब ये है हार्ड पैलेट, इसके नीचे हमारे पास आ जाती है वोमर बोन, ठीक है। इसके साथ हमारे पास है 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। ये वाली मीडियल टेरिगॉइड प्लेट और ये वाली लैटरल टेरिगॉइड प्लेट। इस साइड पे ये वाली मीडियल टेरिगॉइड प्लेट और ये वाली लैटरल टेरिगॉइड प्लेट, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाली जो प्रोजेक्शंस हैं स्मॉल, इनको हम कहते हैं टेरिगॉइड हेम्यूलस, सही हो गया। अब उसके बाद ये नीचे थी वोमर बोन, ठीक है। वोमर बोन नीचे जाके ना इस तरह से ऐसे हो जाती है, इसको हम कहते हैं एला ऑफ वोमर बोन, ये वी शेप। और उसके नीचे है हमारे पास बॉडी ऑफ स्फीनाइड बोन, ठीक है। स्फीनाइड बोन, इसके ऊपर यहाँ पे एक स्मूथ सा पार्ट होगा, वेजाइनलिस प्रोसेस ऑफ स्फीनाइड बोन कहेंगे उसे। अब अगर हम इसके साइड्स पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास होता है ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइड बोन, ठीक है। अगर हम जब मिडिल क्रेनियल फोसा पढ़ेंगे ना, तब आपको सही से पता चलेगा ये होता है हमारे पास ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइड बोन। तो इस तरफ भी अगर हम देखें तो ये वाला ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइड बोन होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको 3 पार्ट्स जो हैं वो बताऊँगी, ठीक है। कौन सी बोन के बताऊँगी? टेम्पोरल बोन के। एक जो यहाँ पे फोरामिन्स हैं, ठीक है, इसको कहते हैं पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। एक जो ये वाला स्मूथ पार्ट है, इसको हम कहेंगे स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। और ये पीछे है मेस्टॉइड प्रोसेसेस दोनों साइड्स पे, ठीक है। ये है ऑक्सीपुट और ये मेस्टॉइड प्रोसेसेस, इस तरह अगर हम देखें इसको। बेसिकली हमने इसके करने हैं फोरामिन्स, ठीक है। ये जो बॉडी ऑफ स्फीनाइड बोन के साथ फोरामिन है, ये है फोरामिन लेसरम, ठीक है। और ये वाला भी लेसरम। अब एक ओवल शेप फोरामिन है, उसको कहते हैं फोरामिन ओवेल, वो है ये वाला फोरामिन, ठीक है, फोरामिन ओवेल, इधर इस तरह का, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास ये छोटा सा फोरामिन होता है, उसके ऊपर वो अगर आप उसको जो है वो टच करेंगे तो यहाँ पे आपको स्पाइन फील होगी, तो फोरामिन स्पाइनोजम, ठीक है, ओवेल के साथ। ये भी इधर ये ओवेल है और इसके साथ ये है स्पाइनोजम। उसके बाद यहाँ पे फोरामिन होता है रोटेंडम, जो कि इतना खास जो विजिबल नहीं होता। उसके बाद ये पीछे इसके ये है कैरोटिड कैनाल, ठीक है, ये वाली, ठीक है, कैरोटिड कैनाल। उसके बाद ये हैं हमारे पास ऑक्सीपिटल कैंडाइल्स फोरामिन मैग्नम के साथ। तो इन ऑक्सीपिटल कैंडाइल्स के बिल्कुल नीचे इस तरफ ये हाइपोग्लोजल कैनाल, ठीक है, ये वाली क्या है? हाइपोग्लोजल कैनाल, जो कि कंडाइल्स के नीचे होगी। उसके बाद ये जो बड़ी बड़ी है ना, ये जगलर फोरामिन है। कंडाइल्स के साथ जो बड़ा सा फोरामिन है, इसके अंदर पेंसिल चली गई, ये जगलर फोरामिन है, ठीक है। उसके बाद है ये है हमारे पास मेस्टॉइड प्रोसेस, ठीक है, मेस्टॉइड प्रोसेस है। और ये बीच में हमारे पास क्या है? ये स्टॉयलाइट प्रोसेस है। ये है स्टॉयलाइट प्रोसेस और ये है मेस्टॉइड प्रोसेस। इन दोनों के बीच में जो फोरामिन है उसको कहते हैं स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामिन। स्टॉयलाइट प्रोसेस और मेस्टॉइड प्रोसेस, बीच में जो फोरामिन है उसको क्या कहते हैं? स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामिन दोनों के। अब हम इसका करेंगे पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। अब अगर हम पोस्टीरियर पार्ट की बात करें तो इसमें एक बड़ा सा फोरामिन है, पहले इसको क्या कहते हैं? फोरामिन मैग्नम, ठीक है, फोरामिन मैग्नम है। इसके साथ 2 जो हैं वो ये कंडाइल्स हैं, ठीक है। ये ऑक्सीपिटल बोन होती है पीछे की तरफ, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीपिटल कंडाइल्स, ठीक है, ऑक्सीपिटल कंडाइल्स। और ये साथ में जो 2 इनको कहेंगे ऑक्सीपिटल कैनाल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीछे की तरफ होती है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट,
एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, और ये जो उभरी हुई जगह ना, इस उभरी हुई जगह को कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। इसके साथ होती हैं सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस एंड इंफीरियर न्यूक्लियर लाइंस। सही हो गया। तो ये हमारे पास नॉर्मा बेसिलिस था, ठीक है। होप सो आपकी जो है वो समझ आ जाएगी।